एपी सेंटर होता है, तो नागपुर एक बहुत बड़ा एपी सेंटर है बुद्धिज़्म के लिए और आम्बेडकरिज़म के लिए। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मिस्टर हिमांशु जी आए हुए हैं नागपुर से। तो ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हम एक नए मुद्दे पे इनसे बात करेंगे कि नागपुर बाबा साहब ने वहाँ पे सब लोगों को दम दीक्षा दी थी। तो ये बाबा साहब की दम दीक्षा की धरती से निकले हैं, तो स्पेशली जम्मू में घूमने के लिए आए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि नागपुर में बाबा साहब का जो मिशन है वो किस हद तक पहुंचा हुआ है, वो किस हद तक बाबा साहब को सम्मान देते हैं। जी हिमांशु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच जम्मू में आए हो, वो भी नागपुर से। आपका हम वेलकम करते हैं। तो आप अपने नागपुर के रिलेटेड आप बता सकते हैं कि बाबा साहब के मिशन पे क्या चल रहा है। धन्यवाद जी। सभी को जय भीम। तो जैसे आप सबको पता है कि नागपुर एक मिशनरी धरती है, जहाँ पे बाबा साहब ही नहीं और जो बाबा साहब के आसपास के भी जो लोग थे, जो उनके टाइम पे थे, उन्होंने भी बाबा साहब जैसे ही काम किए हैं। तो बाबा साहब का तो वहाँ पे बड़ा योगदान ही है, साथ में बाकी भी लोगों का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा योगदान है। साथ ही में हमारी मिशनरी कांशीराम जी, वो भी नागपुर से आज नागपुर में आई है और काफ़ी कुछ काम किया है उन्होंने। तो जैसे कि आपको पता है तो यहाँ पे यहाँ का जो वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारी परिस्थिति है वो बाबा साहब के दिए हुए जो मूल सिद्धांतों या प्रिंसिपल है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले तो शिक्षण लिया। हमारे जितने भी लोग हैं, और जहाँ तक मैं मेरी खुद की भी बात करूँ तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन में थे। तो फर्स्ट जनरेशन अर्नर भी थे, मतलब पहली जनरेशन थी जो पैसे कमाने के लिए भी बाहर गई और जिनको जॉब भी मिली। उसके बाद मेरी जनरेशन है, तो हम भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से नागपुर की जो कंडीशन है और जो बाबा साहब के योगदान के वजह से है, तो वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लोग एजुकेटेड है और लोग एजिटेट भी है और ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, संघर्ष करके ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं। कंडीशन तो अच्छी है। और हमारा जो यहाँ पे नागपुर में आम्बेडकरिज़म है वो काफ़ी तौर पे अलग अलग लोग, मतलब जैसे कि लोग अलग अलग क्षेत्र में डिफरेंट क्षेत्र में, सेक्टर्स में लोग काम करते हैं। जैसे मैं हूँ और मेरी संगठना है, तो हम लोग आर्थिक साक्षरता या फिर इकोनॉमिकल एजुकेशन के लिए अपने आम्बेडकराइट बहुजन समाज की इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। वैसे ही कोई लोग पॉलिटिकल के लिए काम करते हैं, कोई सोशल के लिए काम कर रहा है और कोई एजुकेशनल के लिए काम कर रहा है। तो नागपुर की एक खासियत है कि खाली कोई सोशल पे ही काम नहीं करेगा या खाली कोई पॉलिटिकल पे काम नहीं करेगा, बट लोग हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हमारा जो एक बैकएंड है, हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। इसके नतीजे आज तो नहीं दिखेंगे क्योंकि हमें पेशेंस के साथ काम चलना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप सब नागपुर को एक प्रेरणा स्रोत देखते हैं, एक इंस्पिरेशन देखते हैं, तो आप सब लोगों ने नागपुर में आना चाहिए। और नागपुर में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, जिस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी नागपुर में, तो उस दिन आपको ज़रूर आना चाहिए और दीक्षा भूमि जाना चाहिए। और भी नागपुर की जो जगह है वहाँ पे आपने विज़िट करना चाहिए। नागपुर की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए और अपने इधर यहाँ से जो लोग हैं, नागपुर के जो लोग हैं, उनसे सोशली कनेक्ट बनाना चाहिए। नागपुर के लोग काफ़ी हेल्पफुल है, वो मूवमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के अच्छे के लिए वो हमेशा साथ आते, आगे आते हैं। फाइनेंशियली हो या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ हो, हमेशा योगदान देने को तैयार रहते हैं। और मैं एक आज सर के चैनल से एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग सामाजिक तौर पे तो आगे आ रहे हैं, पर हमें आर्थिक तौर पे भी आगे आना चाहिए। तो हमने अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ों में आगे आना चाहिए। अब हमारे पास काफ़ी सारे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं और
और ये सब चीज़ें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, तो बाबा साहब ने खुद ने कहा है कि हमारे खुद के बिजनेसेस होने चाहिए। बाबा साहब खुद भी एक स्टॉकिंग कंपनी के मालिक रह चुके हैं। तो हमारी एक पुराना इतिहास है, बुद्ध से लेके हमारा पुराना इतिहास है जो बिज़नेस में हम लोग है। तो हमें इसमें और क्रांति लानी चाहिए। बाकी समाज, बाकी कम्युनिटीज़ के जैसे भी हमें इसमें आना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा जो परिस्थिति हो रही है कि जॉब्स तो कम होते जा रहे हैं, बट हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स करना चाहिए। और नो डाउट मैं जैसा जैसा घूम रहा हूँ, भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि हमारे लोग हैं बिज़नेस में, खाली उनको कोई आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है। तो हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम हमारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और हम इन सब के लिए लेते हैं एक एग्ज़िबिशन जिसका नाम होता है नेशनल ट्रेड फेयर। तो हम नागपुर में नेशनल ट्रेड फेयर लेते हैं, जहाँ पे बहुजन समाज और अन्य समाज के भी लोगों के हम लोग स्टॉल लगाते हैं, जहाँ से हम एक आर्थिक क्रांति का संदेश देते हैं। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को कस्टमर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो यही एग्ज़िबिशन के द्वारा हम लोग उनको कस्टमर्स देते हैं, और जो हमारे समाज है वो कस्टमर भी हमारे समाज और अन्य समाज के लोग होते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि हाँ, कम्युनिटी में हमारे एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये जो एक बात है इकोनॉमी इन द कम्युनिटी, ये होनी चाहिए और इसकी हमारी आवश्यकता है। हमारा जो पैसा, हमारा जो समाज का पैसा है, वो हमारे कम्युनिटी में घूमना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक बात है। और इसी के अलावा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स नागपुर में होते ही रहते हैं। मतलब कोई एजुकेशन पे काम करेगा, कोई किताबें देगा, कोई लाइब्रेरी बनाएगा। तो ये एक मैं प्राउड नागपुरकर एक बात करूँगा, तो हमारे नागपुर में ढेरों सारे बुद्ध विहार है। जैसे जम्मू में 2-3 ही बुद्ध विहार है, तो कुछ एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है। तो नागपुर में बहुत सारे बुद्ध विहार एक्टिव है। वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जहाँ पे वो जिस गली बस्ती में बुद्ध विहार होगा, वहाँ के लोगों को वो सोशली अवेयर करते रहते हैं अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर। वहीं पे उसी लाइब्रेरी में होती है हमारी इधर लाइब्रेरीज़। उस लाइब्रेरीज़ के कारण जो भी उस समाज के या फिर जो उस बस्ती में जहाँ पे बुद्ध विहार है, वहाँ पे वो लोगों को एक पढ़ाई करने के लिए एक जगह मिल जाती है, जिसके कारण वो लोग आगे चल के बढ़ सकते हैं। या तो वो किसी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करते हैं, MPSC UPSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज बैंक के लिए प्रिपरेशन करती है। तो हम जो ये समाज भवन या बुद्ध विहार बना रहे हैं, तो खाली ये हमें वंदना पूजा पाठ के लिए नहीं, तो इसे एक अच्छे वे में लानी है। जो कि बाबा साहब का सपना था कि हम ऐसे एसेट क्रिएट करें जो समाज के काम में आए, जो कि खाली बन के बने नहीं और धूल खाते रहे नहीं और जयंती के टाइम ही खुले, बट उनका कुछ ना कुछ काम में आए। तो मेरी ये भी जम्मू के जो एक्टिविस्ट लोग हैं और जम्मू के लोग जो सुन रहे होंगे, इनसे यही दरख्वास्त है कि आप जब ऐसा कुछ विहार बनाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए। लाइब्रेरीज़ बनाए, वहाँ पे लोगों को आने दे, बच्चों को आने दे। अभी जो पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी है, उनको आगे आने दे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करे। तो यही सब बातें हैं, और सभी को जय भीम, धन्यवाद। हमारे भाई स्पेशली नागपुर से जम्मू में माहौल देखने आए हैं कि बाबा साहब की विचारधारा कहाँ कहाँ तक है और कितनी विचारधारा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से नीरज भाई और साहिल भाई का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने नागपुर से भाई साहब को बुलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।